हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं घर्षण कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं घर्षण कोण की परिभाषा। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण को हम चित्र में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जब कोई वस्तु या गुटका किसी तल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में हो तब इस वस्तु पर चार बल कार्य करते हैं। पहला, वस्तु पर भार mg नीचे की ओर कार्य करता है, और दूसरा यह है कि भार mg की विपरीत दिशा में लगने वाली अभिलंब प्रतिक्रिया R। तीसरा बल हम जिस दिशा में गुटके को गति कराने की कोशिश करेंगे उस ओर लगेगा, और एक बल वस्तु या गुटके की गति की विपरीत दिशा में लगेगा। इस बल को सीमांत घर्षण बल Fs कहते हैं। सीमांत घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज OAC भी है। यहाँ एक समझने वाली बात है कि OC सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी है। इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि OC और R के बीच के कोण को घर्षण कोण कहते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें लैम्डा और म्यूएस में संबंध निकालना पड़ेगा। यहाँ पर म्यूएस एक स्थैतिक घर्षण गुणांक है। अगर हम चित्र में ध्यान से देखें तो हमें एक त्रिभुज OBC दिखेगा। त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो अब n लैम्डा बराबर BC अपॉन OB। चित्र में हमें दिखेगा कि BC OE के बराबर है। तो अब OE अपॉन OB, अब n लैम्डा का मान आ जाएगा। n लैम्डा बराबर OA का मान Fs और OB का मान अभिलंब प्रतिक्रिया R। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमारे पास स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस बराबर tan लैम्डा प्राप्त होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि घर्षण गुणांक की स्पर्शज्या का मान और tan लैम्डा का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस के बराबर होता है। दोस्तों, ऐसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जुड़ी सभी टॉपिक की चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए अर्जुना कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें।